नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर को लेकर जो राजस्थान से हमें मिल रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में नाराज नजर आए जेपी नड्डा और अमित शाह। गुटबाजी को लेकर नाराज हुए नड्डा और शाह। जयपुर दौरे पर आते ही नसीहत दोनों नेताओं ने दी। राजस्थान में बड़े बड़े नेताओं से शाह नड्डा ने इस दौरान बातचीत की है। गुटबाजी खत्म करने को लेकर लगातार नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर के दौरे पर हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पदाधिकारियों की नब्ज टटोलने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी के दोनों नेता जयपुर पहुंचे हुए हैं। बुधवार देर शाम को जयपुर पहुंचने के बाद होटल मैरियट में कोर कमेटी की बैठक इस दौरान हुई। बैठक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जय और इसके साथ ही सह प्रभारी विजया राहटकर, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के नेताओं की गुटबाजी को लेकर इस दौरान नाराजगी जाहिर की है। गुटबाजी और कुछ नेताओं की उदासीनता के कारण बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में इसका विरोध भी हुआ था। पार्टी के नेताओं में भी स्वागत और भाषण लेकर कई तरह के झगड़े सामने आए थे। प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों से निकली परिवर्तन यात्रा के दौरान हुए विवादों की पूरी रिपोर्ट जेपी नड्डा और अमित शाह के पास पहुंच चुकी है। वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा में हिस्सा तक नहीं लिया था। इसे लेकर भी नड्डा और अमित शाह नाराज नजर आए। और हमारे सहयोगी संजय दत्ता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुका है। जहां कांग्रेस लगातार पूरी तैयारियों के साथ जुटी हुई है, वहां बीजेपी अपने नेताओं को सिर्फ ये समझाने में लगी हुई है कि गुटबाजी छोड़ दीजिए। देखिए, बात करें तो चुनाव बहुत ही नजदीक है। किसी भी वक्त अक्टूबर के शुरुआत के दिनों में किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। तो बात करें जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जेपी नड्डा नाराज दिखे, किंतु मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि अब ये नाराजगी को कुछ दिनों पहले देखा जाता तो काफी हद तक कंट्रोल हो सकता था, किंतु अब जब वसुंधरा राजे की जो भूमिका को लेकर बात की जा रही है, उससे नाराजगी और असंतोष पार्टी में और दिख रहा है। आपने स्पष्ट तौर पर देखा होगा, परिवर्तन संकल्प यात्रा में वसुंधरा राजे का हिस्सा नहीं लेना, इसके अलावा जो भीड़ जुटनी चाहिए, जो दावे किए गए थे, वो भीड़ नहीं जुटना, तो कहीं कहीं पार्टी के आला कमान के लिए जो एक खतरे की घंटी लगी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि जेपी नड्डा खुद नाराज हुए और अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम को कंट्रोल करने में लग रही है। किस तरह से आगे रणनीति बनाकर जो नाराज लोग हैं उनको पार्टी से वापस जोड़ के और चुनाव की तैयारी में जुट जाने के लिए तैयार करेंगे। ये अभी जो बैठकें हो रही है उसके बाद ये परिणाम सामने आएगा। बिल्कुल, अभी तो नाराजों को मनाने की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। संजय, चुनाव बेहद नजदीक पहुंच गया है, तो ऐसे में पार्टी के सभी दिग्गज एकजुट कैसे होंगे? क्योंकि देखिए, अभी जैसे आपने भी जिक्र किया कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा निकाली गई, लेकिन इस दौरान वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा में हिस्सा तक नहीं लिया। तो राजस्थान के जो दिग्गज नेता हैं उनमें इस तरह से आपस में नाराजगी देखने को मिल रही है, गुटबाजी देखने को मिल रही है। रही बात परिवर्तन यात्रा की, तो इस दौरान कई सभाएं भी हुई, वहां पर भी भीड़ मौजूद नहीं आई। जिस तरीके से पहले बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के फेवर में भीड़ मौजूद नजर आती थी, इस बार नदारद दिखाई दे रही है। देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो भीड़ स्वैच्छिक भीड़ जो आती थी वो इस बार नहीं देखा गया। और बात करें तो हम राज्य स्तर की बात करें तो जो आलाकमान है वो अच्छी तरह से जानता है कि राजस्थान में क्या है। आप चाहे तो बड़े नेताओं को देख लीजिए, चाहे तो आप जो छोटी जगह है, जो विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें, वहां पर भी गुटबाजी काफी चरम पर है।
एक दूसरे की टांग खिंचाई में लग रहे हैं, बजाय इसके कि एकजुट होकर एक राय होकर आगामी चुनाव की तैयारी करें। तो कहीं कहीं अगर समय रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो भाजपा के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा यह आगामी विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह कल पहुंचे थे राजस्थान, उनका अब क्या कुछ कार्यक्रम है आगे का, कब तक वो रुकने वाले हैं राजस्थान में ही? देखिए, अभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नेताओं को किस तरह से मनाया जाए, उनको नाराजगी कैसे दूर की जाए। तो रुकने की बात आती है तो उनका निर्णय लेगा कब तक, उससे क्या परिस्थिति रहती है उसके हिसाब से रुकना है। तो कोशिश ये कर रहे हैं जो दिल्ली से आए हुए नेता, चाहे जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, कि यहाँ नेताओं जो कार्यकर्ता है उनको किस तरह से नेताओं को गुटबाजी है उसको खत्म करके एक साथ जोड़ा जाए। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को इस दौरान फटकार भी लगाई गई है संजय, और जैसा कि अभी वसुंधरा राजे से भी काफी नाराज नजर आ रहे थे अमित शाह और जेपी नड्डा, उन्होंने अपनी सफाई में इस दौरान कुछ कहा क्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं है, मगर यह है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से अपना रुख अपना रही है, जिस तरह से कुछ दिनों पहले आपको याद होगा तो उन्होंने खुलेआम मंच से कहा था कि मैं जब कोई नया काम करती हूँ तो मंदिरों से जाती हूँ, और उसके बाद से लगातार उनकी जो सक्रियता है, उनकी गुट की जो सक्रियता है वो अलग थलग चल रही है। चाहे जयपुर में कोई कार्यक्रम हो या कहीं और हो, चूंकि पार्टी ने 200 विधानसभा सीटों के लिए जो परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली थी उसमें उनकी अनुपस्थिति। चलिए, इस परिवर्तन संकल्प यात्रा से राजस्थान में कितना परिवर्तन आता है बीजेपी के लिए, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता